ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आइए अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। चीन ने एलएसी पर झोंकी ताकत, साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली तैनात की मिसाइलें और खतरनाक फाइटर जेट। पीएलए को कमांड आर्मी कमांडर से नहीं बल्कि बीजिंग से दी जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण, रात में हमला करने की क्षमता का सफल परीक्षण। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है पृथ्वी 2। ओडिशा के बालासोर में पृथ्वी 2 का हुआ परीक्षण। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर प्लेन से कोसों दूर है चीन। युद्ध में अमेरिका का सामना नहीं कर पाएगा चीन। सूत्रों के मुताबिक जनरल बाजवा ने पीओके के पाकिस्तान फौज की आजाद कश्मीर रेजिमेंट में बुधवार को रात गुजारी। सैनिकों से मुलाकात की, साथ ही एलओसी से सटे गांव में भी गए। चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने पीओके में चुनाव को दी मंजूरी। 15 नवंबर को गिलगिट और बल्टिस्तान में हो सकते हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बिहार में चीन अपनी पैठ बनाना चाहता है, इसलिए वो नेपाल के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव में रच सकता है षड्यंत्र। पोप फ्रांसिस लगातार कोशिश में रहे हैं कि चीन के साथ वेटिकन के रिश्ते बेहतर हो, ताकि चीन में रहने वाले करीब 1.2% ईसाइयों का भला हो सके, लेकिन अमेरिका इस रिश्ते से खफा है। अमेरिका में कोरोना से 2 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। उनकी याद में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वॉशिंगटन में नेशनल मॉल के पार्क में छोटे छोटे झंडे लगाए। 4 अक्टूबर से खुलेगा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल। कोरोना की वजह से 6 महीने से थी पाबंदी। आज 7 देशों की विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई गई है। बैठक में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों का होगा आमना सामना। चीन से बने युद्ध के हालात के बीच एलएसी पर भारतीय फौज भी अलर्ट पर है। सूत्रों के मुताबिक सेना के लिए नवंबर का पहला हफ्ता बेहद अहम है। भारी बर्फबारी के बीच चीन कर सकता है हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीनी सीमा से सटे इलाकों में बने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 43 ब्रिजों का लोकार्पण करेंगे। चीन के विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ नेपाल में हल्ला बोल। काठमांडू में चीनी दूतावास के बाहर लगे गो बैक चाइना के नारे। पाकिस्तान के कहने पर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यूएन में फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत ने लगाई कड़ी फटकार, कहा आंतरिक मामले में दखल बर्दाश्त नहीं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों की कायराना हरकत। बीजेपी सरपंच भूपिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या। एलएसी पर गरजे फाइटर विमान। लद्दाख के आसमान में राफेल मिग-29 और अपाचे की कड़ी निगरानी। धोखेबाज ड्रैगन की हर हरकत पर पैनी नजर। मुश्किलों में घिरे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बीजिंग में विस्फोट के बाद सेना की तैनाती की। चीन की पूर्वोत्तर सीमा पर लगभग 1,20,000 रूसी सैनिक तैनात। 3900 टैंक, 5800 बख्तरबंद वाहन भी तैनात। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के विमान की आपात लैंडिंग। एयरफोर्स 2 के उड़ान के दौरान चिड़ियां टकराई। चिड़ियां टकराने से फ्यूल टैंक में आग लगी। चीन तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की ड्रिल। सेलेबस सी में ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस ने दिखाई ताकत। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी। डीआरडीओ ने अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। वाराणसी के ज्योतिषाचार्य के मुताबिक मौजूदा समय में भारत चीन विवाद में भारत का पलड़ा भारी। वर्तमान समय 1962 से अलग। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता की भारत को डराने की कोशिश, कहा भारत की क्षमता के अनुसार की तैयारी। खालिद-1 टैंक को किया सेना में शामिल। भारत की ताकत से डरा चीन। पीएलए की 77 के लाइव फायर ड्रिल का एक वीडियो आया सामने। इस वीडियो में पीएलए के सैनिक एक साथ 47 टारगेट को निशाना बनाते दिखे। एलएसी पर फ्रंटलाइन फाइटर्स की उड़ान देख चीनी सैनिकों के होश उड़ गए। लद्दाख के आसमान में एक के बाद एक एयरफोर्स के जवानों ने दम दिखाया। एलएसी पर सुखोई ने भी दिखाया दम। सीमा पर जवानों की मजबूती के लिए चिनूक भी पहरेदारी करता दिखा। चीन के Y-8 ASW जेट्स ने ताइवान में घुसपैठ की। ताइवान की तरफ से चेतावनी मिलने के बाद ये एयरक्राफ्ट वापस लौटे। जिनपिंग का तख्ता पलट करने की तैयारी में चीनी जनरल। पीएलए के 2 जनरलों ने तख्ता पलट की योजना बनाई। किसी भी वक्त चीन में जिनपिंग की कुर्सी जा सकती है। टर्की ने नई लेजर गाइडेड मिसाइल का किया परीक्षण। टर्की की TRGL-230 लेजर गाइडेड मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में है सक्षम। माइक पॉम्पियो ने अपने राजनयिकों को चीनी नेताओं से मिलने पर सावधान किया है। कहा चीनी लोग हमारी जासूसी कर रहे हैं। रूस और बेलारूस की फौज ने साझा युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास में रूस के 800 से ज्यादा सैनिक और 170 यूनिट सैनिक उपकरण शामिल।
ड्रग्स मामले में एनसीबी का बड़ा एक्शन। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को जारी किया समन। श्रुति, सिमोन और रकुलप्रीत से आज होगी पूछताछ। ड्रग्स सिंडिकेट में नाम आने से दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ी। 25 सितंबर को एनसीबी करेगी पूछताछ। फिलहाल गोवा में है दीपिका। एनसीबी ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के घर जाकर दिया है समन। 26 सितंबर को एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान 26 सितंबर को उनसे होगी पूछताछ। समन लेकर सारा के घर गई थी एनसीबी। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रकुलप्रीत कौर से एनसीबी आज करेगी पूछताछ। जया साहा के साथ हुए चैट में रकुलप्रीत का नाम आया था सामने। उड़ता पंजाब की प्रोड्यूसर मधु मंटेना से एनसीबी ने की पूछताछ। जया साहा को सामने बैठाकर दागे कई तीखे सवाल। एनसीबी के सामने जया साहा का कबूलनामा। श्रद्धा कपूर के लिए क्या था सीबीडी का इंतजाम। पूछताछ में 2 टीवी एक्टर का भी नाम आया सामने। रिया और शौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। 9 सितंबर से भाईखला जेल में बंद है रिया। अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली अभिनेत्री टीवी9 भारतवर्ष से कहा छेड़छाड़ और बलात्कार करने वाले निर्देशक को गिरफ्तार किया जाए। अभिनेत्री कंगना रनौत का बॉलीवुड पर प्रहार। लिखा अपने किए पर पछता रहे हैं लोग। माफिया सोच रहे होंगे काश सुशांत की हत्या नहीं होती, काश कंगना के साथ न्याय हुआ होता। कंगना कांग्रेस पर भी बोल रही हैं हमला। ट्वीट कर लिखा महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुझे धमकी दी, मेरे पोस्टर्स को चप्पलों से पीटा, जबकि ना मैं मंत्री हूं ना विपक्ष की नेता। पीएम मोदी फिटनेस को लेकर आज देश से करेंगे संवाद। फिट इंडिया कैंपेन में विराट कोहली, मिलिंद सोमन भी होंगे शामिल। सूरत में ओएनजीसी के प्लांट में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का भी नहीं चला है पता। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। कृषि बिल के खिलाफ आज से देशव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस। किसानों से मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ चलाएगी अभियान। कृषि विधेयक के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष। राष्ट्रपति से मिलकर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा असंवैधानिक तरीके से बिल हुआ पास। संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन जारी। हाथों में धान की फसल लेकर कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कृषि बिल का विरोध कर रहे विपक्ष पर बरसे बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। कहा उन्हें किसानों की नहीं अपनी सियासत की फिक्र। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का फिर दिखा शायराना अंदाज। कहा मोदी जी ने लिया मजदूरों का भार, इसलिए श्रमिक करते हैं उनसे प्यार। कृषि विधेयक के खिलाफ अंबाला में सड़क पर उतरे किसान। नेशनल हाईवे बंद कर किया चक्का जाम। यात्रियों को हुई परेशानी। अंबाला में लोक इंसाफ पार्टी कार्यकर्ताओं का किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया। कृषि विधेयक के खिलाफ 25 सितंबर को बंद रहेगा पंजाब। 31 किसान संगठनों ने मिलकर लिया फैसला। दिल्ली दंगा मामले में दाखिल चार्जशीट में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद विंदा करार। उदित राज समेत कई नेताओं के नाम, सभी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। बिहार के पूर्व डीजीपी का वीआरएस लेने पर सफाई। फेसबुक लाइव पर कहा सुशांत केस से वीआरएस का कोई संबंध नहीं। पूर्व डीजीपी ने चुनाव लड़ने के दिए संकेत। का वीआरएस लेकर राजनीति में आना अपराध नहीं, जरूरत पड़ी तो राजनीति में आऊंगा। जेडीयू एलजेपी के खींचतान के बीच जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान से की बात। कहा मैं चाहता हूं एनडीए एकजुट रहे। एलजेपी के तेवर पर सीएम नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। चिराग पासवान के सवाल पर कहा कोई खास बात नहीं। चुनावी माहौल में कृषि बिल का आरजेडी ने किया विरोध। ट्रैक्टर चलाकर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद को बताया किसान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले खेल के अध्यक्ष अनिल चौधरी। सीएम ने छोटे छोटे उद्योग लगाकर इंडस्ट्री इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने का अनुरोध किया। ब्रिटेन की मशहूर हथियार निर्माता कंपनी वेबले ऑफ स्कॉट यूपी के हरदोई में बनाएगी रिवॉल्वर। लखनऊ की सियाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हुआ करार। यूपी में नई फिल्म सिटी को हरी झंडी दिए जाने पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा अखिलेश के किए गए कामों पर फीता काट रहे हैं योगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सीबीआई ने पशु तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान। घर, कार्यालय और होटलों की तलाशी ली गई। मोदी सरकार के रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का कोरोना से निधन। 2 हफ्तों से एम्स में चल रहा था इलाज। रेल राज्य मंत्री के निधन पर राष्ट्रपति ने जताया शोक। ट्वीट कर लिखा सुरेश अंगाड़ी का जाना कर्नाटक के लिए त्रासदी। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी को पीएम मोदी ने बताया असाधारण कार्यकर्ता। ट्वीट कर लिखा समर्पित सांसद और प्रभावी मंत्री को खोना बेहद दुखद।
कोरोना महामारी के चलते लोकसभा समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 1 अक्टूबर तक चलना था मॉनसून सत्र। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। जांच, ट्रेसिंग और इलाज पर दिया गया जोर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती। मनीष की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। आईसीएमआर के चीफ बलराम भार्गव का कोरोना वैक्सीन पर बयान। कहा, सांस संबंधी बीमारी में 100% कारगर नहीं होगा टीका, 50% तक होगा असर। एक रिसर्च के मुताबिक दूसरी बार कोरोना से संक्रमित होना पहली बार की तुलना में ज्यादा गंभीर। कोरोना संकट के बीच देश के वैज्ञानिकों का दावा, देश में कोरोना हुआ कमजोर। 10 में से 8 तरह के वायरस खत्म। 2 दिन बाद कोरोना की फिर तेज हुई रफ्तार। 24 घंटे में आए 86,000 से ज्यादा केस। 1,123 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर अब भी हाई। एक दिन में 21,000 से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार। 24 घंटे में 479 मरीजों की मौत। मुंबई में फिर बढ़ा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 2,360 मामले आए सामने, 49 लोगों की मौत। दिल्ली में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 3700 से ज्यादा केस। 36 लोगों की हुई मौत। यूपी में एक दिन में 5,143 लोग कोरोना से बीमार। 87 मरीजों की मौत। संक्रमितों की कुल संख्या 3,69,000 के पार। शिमला के कोविड सेंटर में भर्ती 54 साल की महिला ने आत्महत्या की। 18 सितंबर से चल रहा था इलाज। मुंबई में बुजुर्गों के लिए काल बना कोरोना। आंकड़ों के मुताबिक 8,502 में से 5,126 वरिष्ठ नागरिकों की मौत। शिमला में गाइडलाइंस का उल्लंघन पड़ा महंगा। मास्क नहीं पहनने पर लगा 500 रुपए का जुर्माना। चेन्नई में कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला का हुआ सफल इलाज। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुई महिला। कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ किया समझौता। भारत बायोटेक बनाएगी कोरोना वैक्सीन के 1 अरब डोज। दुनिया में कोरोना वायरस से 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग हैं संक्रमित। अब तक 9,75,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। गाजियाबाद में व्यापारी के घर डकैती। गन पॉइंट पर बेटी को बंधक बनाकर लाखों के सामान लूट कर ले गए बदमाश। यूपी के रामपुर में 51,500 रुपए के जाली नोट बरामद। पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के सीतापुर में भूमाफिया रमन साहनी की 6 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। 6 महीने से जिला बदर हैं रमन साहनी। सूरत के ओएनजीसी की गैस पाइपलाइन में धमाके के साथ लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 59 में दवा बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के वक्त 100 से ज्यादा लोग कंपनी में मौजूद थे। मुंबई पुलिस ने एक शख्स की बचाई जान। हाई टाइड की वजह से समंदर में गिर गया था शख्स। आफत की बारिश से मुंबई का हुआ बुरा हाल। सड़कें जलमग्न, घरों में घुसा पानी। गांधीनगर मार्केट बन गया तालाब। सिक्किम में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच संपर्क टूटा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एहतियात बरतते हुए सऊदी अरब ने 3 देशों की हवाई यात्रा पर रोक लगा दी है। सऊदी अरब ने भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना की हवाई सेवाएं स्थगित कर दी। फ्रांस के पेरिस में एफिल टावर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सुरक्षा के मद्देनजर खाली कराया गया एफिल टावर। पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया। महाशक्तिपीठ कामाख्या मंदिर के दरवाजे आज से भक्तों के लिए फिर खुल रहे हैं। एक दिन में सिर्फ 500 लोगों को आने का दिया जाएगा। मंदिर में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाएगा। ओडिया सोसाइटी ऑफ यूके लंदन में भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर बना रही है। यह मंदिर हुबहू ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर की तरह होगा, जो 2024 तक बनाए जाने की योजना। मोदी सरकार अब किसानों को 15 लाख रुपए देगी। इसे पीएम किसान एफपीओ योजना 2020 नाम दिया गया है। हालांकि 15 लाख रुपए पाने के लिए किसानों को कई शर्तों पर खरा उतरना पड़ेगा। राजस्थान के जयपुर में अभिभावकों ने बनाई ह्यूमन चैन। मांगी स्कूल फीस के लिए भीख। रोहतक में कोरोना के चलते 40 साल से रावण का पुतला बना रहे शख्स हुए बेरोजगार। बेरोजगारी के चलते मीडिया के सामने फबक कर रोया शख्स। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,